हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कक्षा 9 गद्य खंड पाठ नंबर 6। इससे पहले हमने हिंदी गद्य खंड का जो पाठ नंबर 5 था, जिसका नाम है स्मृति और जिसके लेखक थे आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनका जीवन परिचय हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पाठ नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। पाठ नंबर 6 का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। इसके लेखक हैं काका कालेलकर जी। तो आज हम काका कालेलकर जी का जीवन परिचय कंप्लीट उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको पेपर में प्रश्न कैसे लिख कर आएगा। तो प्रश्न ऐसे लिख कर आता है कि काका कालेलकर का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन करो। इस प्रकार का प्रश्न आएगा और इसके सामने आपको लिखा रहेगा अंक कि ये कितने नंबर का आएगा। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन करो। तो आपको उनकी रचना भी लिखनी पड़ेगी। तो जीवन परिचय स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको बता दें कि जीवन परिचय लिखने का सही क्रम क्या होता है। तो जीवन परिचय लिखने का सही क्रम यह है कि पहले आप संक्षिप्त परिचय दें, फिर आप जीवन परिचय दें और फिर आप प्रमुख रचना लिखें। इस तरह से एक सुंदर जीवन परिचय लिखने का क्रम होता है। तो शुरू करते हैं काका कालेलकर जी का जीवन परिचय। पहली हेडिंग आप यही लगाएंगे, काका कालेलकर का जीवन परिचय में पहली हेडिंग आपकी है संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप उनका नाम लिखेंगे। तो नाम क्या है इनका, काका कालेलकर। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। थोड़ा नाम बहुत अच्छे से आप याद करिए। इनका नाम है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय इस प्रकार से लिखा जाएगा, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। अब बात करते हैं इनके जन्म पर। इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1885 ईस्वी में। 1 दिसंबर 1885 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब बात करें इनके जन्म स्थान की। इनका जन्म स्थान है सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इनका जन्म देख लिया 1885 ईस्वी, इनका जन्म स्थान देख लिया सतारा, महाराष्ट्र। अब देखते हैं इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई है 21 अगस्त 1981 ईस्वी। जन्म हुआ 1885, मृत्यु हुई 1981 ईस्वी। दोनों डेट आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से इनका ये जो है संक्षिप्त जीवन परिचय है। उसके बाद हम देखते हैं इनकी प्रमुख रचना। प्रमुख रचना भी आप जीवन परिचय की हेडिंग में ही संक्षिप्त जीवन परिचय की हेडिंग में ही आप लिख सकते हैं प्रमुख रचना। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमालय प्रवास, उस पार के पड़ोसी, जीवन काव्य, उसके बाद है जीवन साहित्य, सर्वोदय, लोक माता इत्यादि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप चाहें तो संक्षिप्त जीवन परिचय में आप इसको भी लिख सकते हैं। और एक लाइन और उसमें ऐड कर दीजिएगा भाषा शैली की। भाषा शैली में आप लिखेंगे कि काका कालेलकर जी की जो भाषा थी वो परिष्कृत खड़ी बोली थी, और इनकी जो शैली थी वो व्यंग्यात्मक थी, वर्णात्मक थी और चित्रात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये इतना आप नॉर्मली किसमें लिखेंगे, तो आप इतना लिख देंगे संक्षिप्त परिचय में। नाम, पूरा नाम, जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु, प्रमुख रचना और शैली, ये इतनी इनकी संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखने का आपके लिए मैटर होगा। अब आते हैं जीवन परिचय पर। दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, आइए देखते हैं। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि काका कालेलकर का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। यह बड़े प्रतिभा संपन्न थे। मराठी इनकी मातृभाषा थे। इनकी मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वालों की मातृभाषा मराठी होती है, मराठी इनकी मातृभाषा थी। पर इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और बांग्ला, इन सब भाषाओं का गंभीर रूप से अध्ययन कर लिया था। मातृभाषा मराठी होने के बाद भी इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, इन सब भाषाओं का गंभीर रूप से अध्ययन कर लिया था। गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन हुए, काका कालेलकर ने सभी में भाग लिया और कुल मिलाकर के 5 वर्ष कैद में बिताए। गांधी जी के साथ संपर्क में रहने के कारण ये हिंदी के प्रति इनका जो प्रेम भी था वो जागृत होने लगा। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में
निर्मित गांधी संग्रहालय के प्रथम संचालक यही थे। यानी कि गांधी जी की मृत्यु के उपरांत उनकी स्मृति में निर्मित गांधी संग्रहालय, जो उनकी याद में गांधी संग्रहालय निर्मित या निर्माण किया गया था, उसके जो प्रथम संचालक रहे वो कौन रहे? तो काका कालेलकर जी ही रहे। 1952 ईस्वी से लेकर के 57 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य रहे और अनेक आयोग के अध्यक्ष भी रहे। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने गांधी पुरस्कार और काका और कालेलकर जी को सम्मानित भी किया। यानी कि इनको पद्म भूषण मिला है, गांधी पुरस्कार मिला, इन सब पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है, इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि इनका हिंदी साहित्य में निबंध, जीवनी, संस्मरण, यात्रावृत्त आदि गद्य विधाओं के रूप में उपलब्ध होता है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य में निबंध लिखे, जीवनी लिखी, संस्मरण लिखे, यात्रावृत्त लिखे, गद्य आदि गद्य विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी लिखी। और अंत में लिखेंगे कि इनका जो निधन है वह 1981 ईस्वी में हो गया था। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा आप जीवन परिचय भी इनका लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बीच बीच के वाक्यों को आप काट करके अपने थोड़ा हिसाब से करें। ज़्यादा अगर आपको लग रहा है लंबा हो गया है तो आप इसमें से कुछ शब्द भी काट सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख रचना की। तीसरी और अंतिम हेडिंग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है प्रमुख रचना। प्रमुख रचना में इनका जो निबंध संग्रह है उसमें आता है जीवन काव्य, जीवन साहित्य और सर्वोदय। ये जो 3 रचनाएं हैं, जीवन काव्य, जीवन साहित्य, सर्वोदय, यह इनका क्या है? निबंध है। अब बात करते हैं इनकी यात्रा वृत्तांत कौन सी है? तो वह है हिमालय प्रवास, यात्रा, उस पार के पड़ोसी और लोक माता। यह इनका क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अब बात करें संस्मरण की तो बापू की झांकियाँ, यह इनका संस्मरण है। तो अगर आपको विधा नहीं पता है तो आप केवल इनकी 3 रचनाएं याद कर लीजिए और उसी को हेडिंग बना करके लिख दीजिएगा। जीवन काव्य, जीवन साहित्य, सर्वोदय, बापू की झांकियाँ, हिमालय प्रवास, यात्रा के उस पार, पड़ोसी, लोक माता। 5-7 रचनाएं में से 3 रचना याद करके आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। अब अंत में यही आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको हमसे लगातार पढ़ाई करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल का नाम सभी को मालूम है, दीपांशु क्लासेस, ये अपने चैनल का नाम है। इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के पहली लिंक में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं दीपांशु क्लासेस, तब भी आपको मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। PDF के माध्यम से इसके नोट्स आप स्वयं ज़रूर बना लीजिए। जैसे जब आप PDF को खोलेंगे तो आप जिस प्रकार हम लिखे हैं आप इसका नोट्स बनाइएगा और पेपर के दौरान आप नोट्स से जा कर के पढ़ाई कर लीजिएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के लिए एक हंसने वाली इमोजी जो हम प्रतिदिन बनाते हैं ताकि आप सभी को अच्छा लगे और आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई एक खेल है और इसको हम बोझ की तरह नहीं ले सकते हैं। यार बन जा बाबू, कहे को परेशान कर रहा है जी, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसा भी आपको इमोजी बना उसके लिए ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लव यू ऑल।